Hello guys, this is Madhu Singh. I am right now first year student at PIC चंडीगढ़ और हमारे सारे जो टीम मेंबर है वो सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। सारे जेई क्लियर किए हुए हैं। जिसको नहीं पता है जेई क्या है, 10th के बाद एग्ज़ाम होता है, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा जो कि कुछ दिन के बाद आ जाएगा। और अभी हम लोग सारे 9 to 12 के सारे लेक्चर, सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि बोर्ड और नीट जेई के देखते हुए उसके सिलेबस के हिसाब से सारे अपलोड किए जाएंगे। और कोई भी क्वायरी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है राठौड़ हिमांशु रॉक, उस पर आप पूछ सकते हैं, जो जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक होकर पूछिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए आज हम सब लोग समझेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है, कैसे काम करता है, क्या यूज है इसका। ठीक है, तो पहला नंबर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोलते हैं, इसको आगे बहुत सारा इस्तेमाल भी है। जो फंक्शन में आगे नेक्स्ट क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस्तेमाल आएगा। उसके बाद फिर ये मतलब कि पूरा कैलकुलस इसी बेस्ड। अगर पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया आपको तो कुछ नहीं आएगा, आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं क्या है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा क्या, पहले हमको समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल, जो कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से अभी समझा देते हैं तो कांस्टेंट है क्या और वेरिएबल क्या है। तो देखिए, जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट और वेरिएबल, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, कांस्टेंट मतलब कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो। क्या हो? फिक्स्ड। इसका वैल्यू फिक्स होगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट माने वैल्यू फिक्स। अब सोच रहे हैं कांस्टेंट क्या मतलब, क्या वैल्यू फिक्स, क्या सर बता दिए, हम लोग समझ नहीं आ रहा। देखिए, फिक्स्ड मतलब कि इसका वैल्यू 2 है मतलब 2 है, 5 है मतलब 5 है, 10 है, जो भी कोई भी आप न्यूमेरिकल पूरा रियल नंबर में से उठा लीजिए, कोई भी नंबर वो फिक्स है। मतलब अब मान लीजिए कि जैसे कि बोल दिए कि हाँ वहाँ पे 5 आदमी खड़ा है, तो 5 आदमी ही खड़ा है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 5 का 6 हो जाएगा ऑटोमेटिक, वो नहीं। हम लोग जैसे कि मान लो कि हम लोग गए शॉप पे बोले, और पैक जो पैक रहता है ना, जो पैक्ड रहता है, तो उसको हम बोले कि भैया 2 किलो का शुगर दे दो। ठीक है, तो वो 2 किलो का शुगर है, वो उसमें 2 किलो पैक्ड है पहले से, उसका हम लोग कम बेसी नहीं कर सकते हैं, जो पैकेट है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक तरह से कांस्टेंट मान सकते हैं। अब हम लोग बोले हैं कि 2.5 किलो वाला दे दीजिए, तो फिर 2.5 किलो वाला वो हमको पैकेट नहीं देगा, क्योंकि वो फिक्स पैकेट है उसके पास। 2 किलो का है, उसके बाद फिर उसके बाद 2 के बाद 5 किलो वाला होगा। ठीक है, तो वो उसके पास फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है बस। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि जिसका वैल्यू वेरी करता हो। वेरी जैसे कि हम लोग डिनोट ज्यादातर हम लोग ऐसे एक्स, वाई, जेड, ये सब और भी जो भी टर्म है, ए, यू, टी वगैरह वगैरह, और अलग अलग चीज से हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जैसे कि अब हम लोग जाके 2.5 kg अगर शुगर मांगते हैं, तो वो हम लोग को अलग से निकाल के देता है, वो पैक नहीं रहता। वो मतलब कि ये है वो वेरिएबल, इसका वैल्यू वेरी करता है, जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है वो वेरिएबल है। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल आपको बता दिए,
तो ये चीज है कि ये वेरिएबल है और कुछ चीज है जो कांस्टेंट है। जैसे कि ये सबका वैल्यू फिक्स्ड है, इसका वैल्यू माने कि 5 है मतलब 5 है, 15 है मतलब 15 है। लेकिन इस केस में है कि इसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप लोग कांस्टेंट और वेरिएबल। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका आगे इस्तेमाल क्या है भाई। तो देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल को जब एक साथ मिला दिए तो उसको बोल देते हैं टर्म। ठीक है, टर्म जो कि नया चीज है। देखिए, टर्म क्या है, टर्म्स ई जब हम लोग कांस्टेंट, ये है 2 जो कि कांस्टेंट है, और वाई एक्स है वो वेरिएबल है, तो ये हो गया टर्म। एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये भी टर्म है, क्योंकि इसके आगे 1 लगा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, वाई 5y 7y टू द पावर 8, कुछ भी लिख दिए, ये सब है टर्म। और ये जब टर्म्स हैं, ये टर्म्स को जब हम लोग मिलाते हैं, जब टर्म्स को मिलाएंगे तो हम लोग बनाएंगे पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स का जो डेफिनेशन है वहां पे आते हैं। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन, जैसे कि हम बोले ना कि 5x ये और कुछ कुछ ले लें। ठीक है, तो ई है वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स का ये जो आगे वाला पार्ट है इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं पहला नंबर, ये वाला याद कर लीजिएगा। ये जो एक्स है, चाहे कोई भी टर्म है, जेड है, जेड का ये आगे वाला टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, कोफिशिएंट। ठीक है, तो अब आते हैं पहले पॉलिनोमियल पे। तो हम लोग कुछ भी जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, तो उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, एक्स वाई वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स में जब ये टर्म्स है, टर्म्स को जब हम लोग अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल करके हम लोग ऐड कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वही वाला जो पूरा एक्सप्रेशन बन गया वो हो गया पॉलिनोमियल्स। ये समझ गया ना, ये हो गया क्या, इसको क्या बनेगा पॉलिनोमियल्स। ये एगो टर्म है, ये वाला एगो टर्म है, इसके बाद ये टर्म है और ये टर्म है, इसके बीच बीच में हम लोग क्या किए, माइनस का साइन लगा दिए, प्लस का साइन लगा दिए, तो ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के इस्तेमाल करके हम लोग ये जो पोलिनोमियल है इसको हम लोग जोड़ दिए, सॉरी टर्म्स हैं उसको हम लोग जोड़ दिए, तो ये हो गया पोलिनोमियल्स। लेकिन पोलिनोमियल्स सिर्फ इसी से नहीं बनता है, पोलिनोमियल्स और कुछ कंडीशन भी है। जो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आप लोग देख रहे हैं, तो इसका जो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो ये जो इसका जो जनरल इक्वेशन है वो देखिए, जैसे कि ये वाला है इक्वेशन, ये जो ए, ये पूरा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ए एक्स ए एन इंटू एक्स के पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स के पावर एन, ये है जनरल इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन। अब इसको जो हम बोले ना कि यहाँ पे ए है, एन है, उसके बाद फिर ये, ठीक है, तो ये सारा जब हम लोग अलग अलग टर्म्स को ऐड करके यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ऐड सब्सट्रैक्ट अलग अलग चीज कर करके हम लोग ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बना दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग जनरल जनरल एक्सप्रेशन है, तो ये वाला हम लोग पूरा बना दिए हैं जनरल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसको में कंडीशन क्या है, ये जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है इसका एक्स के पावर एन, एन माइनस 1, यहाँ पे फाइनल 1 हो गया। ये जो एक्सपोनेंट है,
ये हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। अब सोच रहे हो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या, तो इंटीजर आप लोग पहले से पढ़े होंगे, -1 -2 -3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। तो ये पूरा हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, और ये जो वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे कि इस यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और n है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फ्रैक्शन ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं बोलाएगा, ठीक है। उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे अगर ये कंडीशन वो फुलफिल नहीं करेगा। तो पॉलिनॉमियल का डेफिनेशन समझ गया ना, कि ये कोई भी जब टर्म्स को हम लोग जोड़ जोड़ कर लिखेंगे, टर्म्स जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला पूरा लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग अलग टर्म्स को जोड़ दिए, अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेटर से हम लोग उसका एक्सप्रेशन बनाए, और उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो एक्सपोनेंट हमेशा रहना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, समझ रहे हैं ना, वो पूरा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा। उसके बाद फिर हम लोग उसको पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पर तो समझ लीजिए आप। अब इसको जो पोलिनोमियल्स है, इसको टर्म्स तो हम बता दें किसको बोलते हैं, टर्म्स, ठीक है। अब ये बताते हैं पोलिनोमियल्स है क्या, सॉरी, पोलिनोमियल्स अलग अलग बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है, दिस इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो ये टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। टर्म्स के डिवाइड पे देखिए कि, तो टर्म्स के डिवाइड पे कौन कौन है भाई, क्या क्या है ये सब, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए टर्म्स, जब हम लोग क्या हो रहा है, जब हम लोग पोलिनोमियल्स लिखे, और पोलिनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म, समझ रहे हैं ना, है एक टर्म से, जैसे कि ये यहाँ पे 2x² है, 5x³ है, -5x² है, ठीक है, ये सब है सिर्फ सिंगल टर्म का है, सिर्फ सिंगल टर्म, यहाँ पे y है, ठीक है, ये सब सिंगल टर्म है। और ये सब जो पोलिनोमियल्स है, ये सारा पोलिनोमियल्स मोनोमियल्स पोलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा उसको मोनोमियल्स पोलिनोमियल बोलेंगे, उसको मोनोमियल्स पोलिनोमियल बोलेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि इस सब में एक एक टर्म है, एक एक टर्म है, तो इसको हम मोनोमियल्स पोलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से अलग अलग, जिसको में एक टर्म है तो उसको मोनोमियल्स बोलेंगे, जिसको में 2 टर्म है उसको बाइनोमियल बोलेंगे, तो इसमें 3 टर्म है उसको में ट्रिनोमियल, जैसे कि इसको में एक टर्म और ये 2 टर्म है, इसको में एक टर्म 2 टर्म और 3 टर्म है, ठीक है, तो इसको ट्रिनोमियल्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवाइडेड है। अब यहाँ पे 2 टर्म, 1 2, समझ गए, यहाँ पे 3 टर्म दिख ही रहा होगा, 1 2 3, तो ये 3 टर्म है, तो इसको ट्राइनोमियल्स बोला गया, उसको बाइनोमियल्स बोला गया, ठीक है। अब ये जो दिख रहा होगा p(x), इसका मतलब क्या है, ये जो पोलिनोमियल है, x यहाँ पे वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसका यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है p(x), जो पोलिनोमियल है वहाँ x में, यहाँ पे भी x में है, यहाँ पे y में है, जो y वेरिएबल है, यहाँ पे u है। हम स्टार्टिंग में बताते कि जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, और ये सब अलग अलग नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो ये सब यहाँ पे वेरिएबल्स है, जो कि पोलिनोमियल्स t(u) में पोलिनोमियल्स है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पोलिनोमियल्स,
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि एज एन एग्जांपल ये आप बता सकते हैं ये कौन पोलिनोमियल्स है, ये वाला कौन पोलिनोमियल है आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिए आप, उसके बाद फिर आगे की वीडियो देखिएगा। तो देखिए इसको में है 1 2 और 3, 3 टर्म है, 3 टर्म है मतलब कि ट्राइनोमियल्स है। अगर यहाँ पे 2 टर्म होता तो वो बाइनोमियल्स होता, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है, 1 टर्म होता तो मोनोमियल्स होता, यहाँ पे 3 टर्म है इसीलिए इसको ट्रिनोमियल्स बोलेंगे। आगे ना समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिग्री, ये डिग्री क्या है भाई, डिग्री क्या है। तो देखिए जो हम लोग ये पोलिनोमियल्स लिख दिए हैं, ये पोलिनोमियल्स लिखे ना, ये पोलिनोमियल इसको में जो वेरिएबल है x p ऑफ x लिखा हुआ है, पोलिनोमियल ऑफ x है, वो जो फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन आगे इस्तेमाल करना है हम, अभी ये पोलिनोमियल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो यही वाला चीज आगे हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स बोलेंगे। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप एकदम बहुत अच्छा तरह से पोलिनोमियल पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे बहुत इस्तेमाल आएगा। तो यहाँ पे जो p ऑफ x है, ये 3x टू द पावर 7 4x टू द पावर 6x प्लस 9, इसको में हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल का अलग अलग पावर है, 6 7, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 6, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 पावर है। तो डिग्री किस तरह से डिफाइन किया गया है, द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। मतलब कि ये पोलिनोमियल में जो जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा वो उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे कि ये पोलिनोमियल्स हम लोग देख रहे हैं कि 3x टू द पावर 7, यहाँ पे x की पावर 7 है, यहाँ पे x रेज टू द पावर 6 है, अब यहाँ पे x रेज टू पावर 1 है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे x रेज टू द पावर 0 है, समझ गया। तो यहाँ पे 7 6 1 और 0 में सबसे बड़ा कौन है, अब ऑब्वियसली 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 7 है, तो इस पोलिनोमियल का जो डिग्री हो गया वो हो गया 7, क्योंकि 7 सबसे ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे जो 7 6 1 और 0 है, यहाँ पे सब वेरिएबल का पावर है ना, और उस वेरिएबल में जिसका सबसे अधिक पावर है, सबसे ज्यादा पावर है, सबसे हाईएस्ट पावर है, उस पोलिनोमियल का वही डिग्री बोला जाएगा, ठीक है। अब इसी बेसिस पे हम लोग, अभी हम लोग बोले थे ना कि उसको टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया, अब डिग्री के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे पोलिनोमियल्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देखिए जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देखो ये पोलिनोमियल है 4x, सॉरी x प्लस 4, यहाँ पे है u प्लस 9, यहाँ पे है u, यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है x है, और वेरिएबल के पावर कितना है 1, यहाँ पे x के पावर 0 होगा अगर कुछ नहीं है तो, उसी तरह से यहाँ पे u है, यहाँ पे u के पावर 0 होगा कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, हाईएस्ट पावर 1 है, इस सेकेंड में भी 1 है हाईएस्ट पावर, इसमें भी हाईएस्ट पावर 1 है। तो जिस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि 1 उसका डिग्री हो गया, तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। एकदम रट जाना चाहिए जोश में, समझ गया ना। तो अब हम लोग लीनियर पोलिनोमियल समझ गए कि 1 जिसका डिग्री होगा उसका लीनियर पोलिनोमियल होगा। उसी तरह से जिसका पोलिनोमियल में डिग्री 2 होगा, डिग्री 2 यानी कि देखिए इसको में हाईएस्ट पावर 2 है, इसको में हाईएस्ट पावर 2 है, इसको में है यहाँ पे x रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो हम लोग क्या डिसीजन लिए थे कि x रेज टू द पावर जो हाईएस्ट होगा उन वही वो पोलिनोमियल का डिग्री होगा।
तो इसमें क्या है, हाईएस्ट 2 है, हाईएस्ट 2 है ना, तो ये इसका डिग्री है। उसी तरह से इसको में हाईएस्ट 2 है, इसको में तो एक ही को ही है, तो हाईएस्ट लोगे सब एक ही है। इसको में भी देखिए, इसको में भी एगो एक्स रेस टू एक्सपोनेंट है, जो एक्स रेस टू पावर 2, एक्स रेस टू पावर 1, एक्स रेस टू द पावर, बार बार नहीं बताएं कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, तो एक्स रेस टू द पावर 0 है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। तो ये जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होगा, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होगा, जहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अभी एक अगला जो क्लास में है वो इसको पूरा एक चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। तो अब जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, और उसी तरह से जिसका हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो उसका पावर होगा वो 3 होगा, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3। और जिसका डिग्री 3 होगा, जिसका डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और जिसका डिग्री 4 होगा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे हम लोग। अभी हम लोग आगे पूरा जेई तक जो फाउंडेशन कोर्स है वो आगे अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 3, जैसे कि 4x3, यहाँ पे इस 3 को क्यूब बोलते हैं, पता होगा ना, अभी हम बता दे रहे हैं। वो एक जो पावर 2 होता है उसको स्क्वायर बोलते हैं, जिसका पावर 3 होता है उसको क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पे 4x3 है, यहाँ पे 2x3 प्लस 1, यहाँ पे 5x3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो ये 3 हाईएस्ट पावर है इसका। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे वापस 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। जिसका 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक, जिसका 1 होगा उसको लीनियर, और जिसका 4 होगा उसको क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए कि इसका जैसे कि दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच पोलिनोमियल। ये यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका क्या है आंसर। इस तीनों का डिग्री बताना है, कमेंट कीजिए आप लोग, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, लेट मत कीजिए, ठीक है। तो अब आप आगे देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो एक्सप्रेशन है, इसमें यहाँ पे x रेस टू द पावर 5 है, यहाँ पे x रेस टू द पावर 4 है, अब यहाँ पे 0 है x रेस टू द पावर। इसको मैं हाईएस्ट 5, 4 और 0, इसमें हाईएस्ट क्या है, x रेस टू द पावर हाईएस्ट हो गया। अब x रेस टू द पावर हाईएस्ट हो गया, यानी कि इसका जो डिग्री हो गया वो डिग्री इसका 5 हो गया, क्योंकि जो वेरिएबल का पावर हाईएस्ट कौन है, 5 है, तो इसका हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसका डिग्री 5 हो गया। अब ये सेकेंड वाला को देखते हैं। अब सेकेंड वाला को देखिए, तो इसको मैं कोई में पावर 2, 3, 8, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना हो गया, हाईएस्ट 8 हो गया, तो इसका डिग्री 8 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स वाई जेड जो भी है सब उसके पावर 0 ही होगा। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है जो वेरिएबल का वो 0 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये आज का लास्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आ जाएगा। तो अब हम लोग जीरो पॉलिनोमियल देखते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या है भाई। तो
देखो, जीरो पोलिनोमियल, a polynomial in one variable x of degree n is an expression of the form इतना r, ये जो लिखा हुआ जो आपको पढ़ा चुके हैं पहले, एंड ये r कांस्टेंट, कांस्टेंट जो हम लोग आपको बताया था ना कि इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। यहाँ पे 2 3 कुछ भी लिख दिए जो कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो वही है यहाँ पे। यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये सब कांस्टेंट है। इन द अब हम लोग एक ऐसा कंडीशन लेंगे इन विच ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सप्रेशन विल बी जीरो, यानी कि सारा का सारा जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो गया। अब हम देखिए, हम अगर देख लेते हैं तो एक मिनट, हम लोग जैसे कि मान लो कि x to the power 4 प्लस x to the power 2 प्लस x to the power कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, ये पूरा है। अब इसके आगे हम लोग जो कोफिशिएंट है ये जीरो लगा दिए, यहाँ पे भी जीरो लगा दिए, यहाँ पे भी जीरो लगा दिए, तो ये कुछ हो गया, कुछ जीरो से कोई भी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो गया, समझ गए। तो ये जो जीरो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम लोग जीरो पोलिनोमियल, जिसका जो सारा का सारा जो कोफिशिएंट है वो जीरो हो गया, उसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। और जिसको जीरो पोलिनोमियल मतलब कि एक तरह से बोले तो जो जीरो लिखा हुआ रहेगा, जीरो लिखा हुआ रहेगा, इसी को जीरो पोलिनोमियल हम लोग जो जीरो लिख दिए हैं इसी को जीरो पोलिनोमियल बोले। और इसका जो डिग्री है, अब मान लो कि यहाँ पे जीरो लिख दिया, जीरो लिखा हुआ है, ये तो फाइनली तो ये लिखा हुआ रहेगा ना। अब इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर नहीं तो फिर अगर ये भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जब x टू द पावर 4 इंटू जीरो था, तो इस केस में इसका 4 हाईएस्ट पावर था। अगर इसको हम हटा देते हैं तो इसका 2 हाईएस्ट हो गया। अगर इस सब को हटा देते हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 2 1 कुछ भी इसका हो सकता है, इसका जो डिग्री होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल हम x के पावर कुछ भी लिख सकते हैं, तो उस केस में तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि उसका जो डिग्री है वो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, अब आगे पढ़ेंगे। उसके बाद उससे पहले हम लोग इसका आगे अभी हम लोग इसको और भी ऊपर तक पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी जैसे कि स्टार्टिंग है तो फिर देखते हैं बच्चा लोग क्या कर कितना रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद फिर देखते हैं। और ये जो सारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से है, ऐसा तो हम लोग आगे एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यही पे फोकस कर रहे हैं। तो ये वाला सब कर लेना, ये अगला लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है देख ही रहे हैं, इसको मैं ऑफिस क्या है जो जो निकालना है वो अगला लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अच्छे से रहिए और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अगर हो सके तो अच्छा लगा होगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, और हमारे इस लिंक में लिखा हुआ है क्लिक हियर, यहाँ पे सब्सक्राइब का है, ये मेरा इंस्टा हैंडल है, इसको पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप हमको पास मैसेज भेजिएगा तो ये वाला पीडीएफ भेज देंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए, तो ठीक है, और क्या।